नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 19 अप्रैल चैत्र नवरात्र शुक्रवार की रात अपने पर्स में रख लेना इस वीडियो में बताई एक चीज। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वह अपना कर सके। धन को हासिल के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हुए धन पाने के लिए खड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे में लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो के पास धन कमी कभी भी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। मां लक्ष्मी धन से संबंधित हर तरह की का समाधान कर दे है। माता लक्ष्मी तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी है जिनमें धन से योग भी शामिल है। वास्तुशास्त्र की परस में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक लाभ हासिल होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक तरह का टोटका है जिससे पूर्ण होती है। यह एक टोटका समझा जाता है। टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध ले तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते तो यह आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन की वर्षा करती है, परंतु कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो यह दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें, इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। नवा, को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें अगर ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ कर ना रखें। अगर आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती हैं, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, और अगर ना तो फिर घोर दरिद्र का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे उपाय भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मानव राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्य लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्य दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, परंतु आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, इसका मतलब है वह आपका अच्छा है। तो उस समय को पहचानकर आपको खूब मेहनत करनी
चाहिए ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाए। बस चले दौड़ने की या ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाए, स्थिर हो जाएं और जब लगे सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के उपाय से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन, जो खासतौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का उपाय करने से आपके शुक्र को बल मिलता है और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो मानव को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर के लिए छोटे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाए। आप चाहे तो गर्म करके या बॉईल करके उसको किसी शीशी में रख लें और रोज नहाने के पानी में डाल इस पानी को डालकर नहाए तो पवित्रता बढ़ेगी और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो यह एक सिंपल उपाय, परंतु कई ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाए तो छोटी इलायची और मिश्र या बट्टा से आपके पास जो भी है वह ले ले और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल ले, मिश्री बट्टा से ले ले और इसको लेकर किसी पीपल नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है और अपने ने पढ़ाई के करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की। पीछे मुड़कर मत देखिए, शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा उपाय किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन दोहरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते धोने पर नदी के पास इला और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया जला दें या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है, अगर आपका भी कहीं खो गया है, दूरियां आ गई तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनका नाम ले। शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले ले, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर ले, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन यह सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें और पीसकर उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुभ प्रवाह यह करें या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ। आप चाहे तो इस उपाय को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, परंतु जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें और घर में अगर कोई गरीब मानव आता हो, काम करने वाला, सफाई कर्मचारी, तो आप चाहे तो वगैरह बनाकर उसमें डालकर पिलाए तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। यह एक टोटका है। कई बार धन की कमी ऐसी परेशान करती है कि लगता है से असहाय हो गए हैं, तब ऐसे में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें और उनको यह बीच बीच में आप देते रहे और वह आपकी यह इलायची खा लेता है। तो हमेशा ही अपने पास इलायची रखिए और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची, जीवन की धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बहुत सिंपल उपाय है पर यह वर्क करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं उन्हें सुंदर बीवी मिले, अब सुंदर बीवी चाहते हैं तो एक छोटा सा कीजिएगा आप। गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें या फिर आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल उपाय है, करके देखें, आजमा के देखें। कई बार ऐसा है कि आपका प्रमोशन हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं। क्या करेंगे आप? रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी मानवीय, आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दें, आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। महत्वपूर्ण कार्य
से जब आप जाएं तब एक छोटा सा उपाय करें, अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3 इलायची रख लें, फिर बोलिए महालक्ष्मी का बीज मंत्र है तो यह मंत्र बोलिए और 1 इलायची खा लीजिए, बाकी की पॉकेट में कि बाद में खाइए, आपको सफलता मिलेगी। अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान करें तब एक छोटा सा काम करें, मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन, तब आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और लौंग दोनों अर्पित कर दें, इसके बाद उसको बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें, धन की कमी नहीं होगी क्योंकि इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची खाएं। यह फिर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है तो 1 इलायची का दाना उसमें डाल दें और फिर उसका सेवन करें तो आपका दिन बंद है। आज केपूर लंग का यह महा उपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति, महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा धन। दोस्तों, यह जो शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को पड़ने जा रहा है, यह कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा बल्कि यह बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वह जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के चैत्र माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे, इसी कारण से चैत्र माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। चैत्र माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे आज साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि चैत्र शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का तो यकीन सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको से मुक्ति मिल जाएगी आपके जीवन में। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वह कृपा हासिल करेंगे जिसके बाद न केवल 19 अप्रैल 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लंग का यह महा उपाय, जीवन के हर जाएगी आपको मुक्ति। महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, यह जो शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 को पड़ने जा रहा है, यह कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा बल्कि यह बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। चैत्र महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के ना हर कष्ट से हमको मुक्त मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वह जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वह पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार चैत्र माह के शुक्रवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे, इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं
और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे आज साक्षात बजरंग बाली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि पोष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी आपके जीवन में। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे। इस दिन आपको सुबह उठकर के नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है, बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है, महादेव जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहाँ करने के बाद यह राख बन गई है। कपूर और लौंग की इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यह करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वह महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों नौकरी हासिल का उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान है, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष किसी भी समय सुबह से शाम किसी भी समय लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाई। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वह आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वह लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिए लड्डू उनको चढ़ाया जाता है बूंदी काया का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है, परंतु सबसे बात यह है जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस बार अप्रैल 2024 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर के महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वह होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दे। इतना अगर आप कर दे तो यकीन मानिए लंबे समय जो बीमारी से आप लोग झुंझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वह कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप है कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु यह उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब यह 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5 शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है।
आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चढ़ाना है। अगर आप चैत्र महीने के सभी शुक्रवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। 5 स्वास्तिक वाला यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना कर लेता है तो माता रानी जी उस मानव को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती है। उस मानव के जीवन हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा शुभ है जिस दौरान अगर कोई भी मानव माता रानी जी की शरण में जाता है, माता रानी जी उस मानव को अपनी कृपा जरूर देती है। उस मानव के जीवन के हर तरह की परेशानी से उसको मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है, आपको आपके सौभाग्य के साथ मिलता है, आपकी किस्मत में चमक आती है और माता रानी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको हासिल होती है। और चैत्र नवरात्रि एक ऐसा समय होता है दोस्तों जिस दौरान गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। वेद पुराणों के अनुसार चैत्र नवरात्रि का समय एक बहुत शुभ समय होता है जिस दौरान अगर कोई भी मानव कोई भी उपाय करता है तो उस मानव को उस उपाय का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लिया जिसके बारे में तंत्र शस्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता रानी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न सिर्फ बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले तो हम यह जानकारी दे देना चाहते हैं, एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है और एक चैत्र होती है। इस बार 9 अप्रैल 2024 दिन से नवरात्रि शुरू हुई है, वह चैत्र नवरात्रि शुरू हुई है। इसका जो समापन होगा वह 241 अप्रैल 2024 को होगा। इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे 9 के 9 होगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। चैत्र नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। आपको शायद यह बात ना पता हो, माता रानी जी जब धरती पर वास करने आती है चैत्र नवरात्रि के दौरान वह हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। वेद पुराणों में यह वर्णित है कि अगर माता रानी जी धरती पर वास करने आ रही है और उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है और चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर का मिलेगा। खासतौर से अगर आपने आज हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शस्त्र वाले 5 स्वस्तिक वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया जिसके बारे में आज के में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए ना सिर्फ आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब भी चैत्र नवरात्रि आने वाली होती होगी आपके घर पर 2-4 दिन पहले साफ सफाई शुरू हो जाती होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वह चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए की स्थापना करते हैं। और वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई भी मानव माता रानी जी के लिए 9 के 9 दिन का व्रत रखता है उस मानव के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, हर मानव यह चाहता है कि वह पूरे 9 के 9 दिन का व्रत माता रानी जी के लिए करें, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना परेशान है, अपनी नौकरी के चलते इतना ज्यादा तनाव में रहते हैं कि 9 के 9 दिन का व्रत तो बहुत दूर की बात है, 9वें दिन भी रख पाना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन जैसा है। परंतु हम हमारे वेद पुराणों में इसके लिए कुछ विकल्प बताए गए हैं और इन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल चैत्र नवरात्रि के दौरान करते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और अगर आज आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 5 स्वास्तिक वाले प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को कर लिया जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं,
तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में डान आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे। जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके थे वह नौकरी आपकी लग जाएगी। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, जिस 5 स्वास्थ्य के चिन्ह के महा उपाय के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, यह एक ऐसा महा उपाय है जिस उपाय को जैसे ही आप करेंगे मान के चलिए न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन के समस्त तरह के दुख परेशानी कष्ट से आप लोग मुक्ति मिल जाएगी। और सही माहौल पर यह उपाय करने के बाद न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि इसको आपको सही मार्ग पर करना होता है और उसी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कर दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई